हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके फॉर एग्ज़ाम। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में जो रेलवे जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा एएलपी टेक्नीशियन का, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, ये नेक्स्ट वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है, हाउ मेनी बटन्स विल बी देयर फॉर ए ड्राइंग बोर्ड। तो कितनी बटन्स होती हैं ड्राइंग बोर्ड में? तो ये होती हैं 2 होती हैं। आंसर याद रखना, 2 क्या होती है बटन? ये होती है, ये जो दिखा रहा है ना बटन, ये और ये, तो ये बटन होती है। ये क्या करती है? वार्पिंग, जो ड्राइंग बोर्ड की वार्पिंग होने से रोकती है। वार्पिंग मीन्स टेढ़ा मेढ़ा जो होने से रोकती है। तो इसका ये काम है बटन का। ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, इन अलाइंड सिस्टम द डायमेंशन आर। तो डायमेंशन कैसे प्लेस करते हैं? तो इसमें से आपको बताना है। तो अलाइंड सिस्टम में डायमेंशन कैसे प्लेस करते हैं? प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायमेंशन लाइन। कैसे प्लेस करते हैं? परपेंडिकुलर टू द डायमेंशन लाइन। ये याद रखना। अभी देखेंगे हम उसका एक इमेज, तो आप उसको अच्छे से पता चल जाएगा। तो परपेंडिकुलर टू द डायमेंशन लाइन अलाइंड सिस्टम में। उसके बाद नेक्स्ट है, इन यूनी डायरेक्शनल सिस्टम द डायमेंशन आर। तो इसमें कैसे प्लेस करते हैं? इसमें करते हैं प्लेस्ड बाय ब्रेकिंग द डायमेंशन लाइन इन द मिडिल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। अब अपन इसमें इस क्वेश्चन में इमेज देखेंगे। उसका नेक्स्ट है, फ्रॉम यूनि डायरेक्शनल सिस्टम इट इज़। तो ये बताना अपने को इसमें सही क्या आंसर है। फ्रॉम यूनि डायरेक्शनल सिस्टम इट इज़ कॉन्वीनियंट टू रीड डायमेंशन फ्रॉम द बॉटम एज। इसमें अपन बॉटम से आसानी से रीड कर सकते हैं डायमेंशन। तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इमेज इसकी कैसा है। तो अभी यूनि डायरेक्शनल सिस्टम में अभी क्या बताया था मैंने कि जो डायमेंशन पुट करते हैं वो ब्रेक कर, डायमेंशन लाइन को ब्रेक करके मिडिल में उसके बीच में डायमेंशन को लिखते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये बीच में लिखा हुआ है ना, यहाँ 50 और जे। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, यूनि डायरेक्शन में बॉटम से आसानी से रीड कर सकते हैं। जैसे कि ये 50, 20, 10 इस तरीके से लिखे होते हैं, बीच में लिखे होते हैं। और लाइन के लाइन जैसे ब्रेक कर दी लाइन, इसके बीच में जैसे ब्रेक है, ये ब्रेक है। लेकिन सब नीचे से अपन ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाते जाते मतलब पूरे आसानी से देख सकते हैं इसमें, है ना। और ये ड्राइंग, लार्ज ड्राइंग के लिए ये उपयोग होता है, ये एयरक्राफ्ट वगैरह के लिए। तो ये हो गया अपना ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट है, इन दिस सिस्टम ऑफ डायमेंशनिंग द फिगर कैन रीड फ्रॉम द बॉटम एज वेल एज राइट हैंड साइड ऑफ द ड्राइंग। तो इसका आंसर होगा अलाइंड सिस्टम। अलाइंड सिस्टम में क्या होता है, इसकी इमेज देखते हैं हम। मैंने अभी ऊपर बताया था अलाइंड सिस्टम के लिए भी, इसमें डायमेंशन क्या करते हैं, ऊपर प्लेस करते हैं अलाइंड सिस्टम में। जैसे ये डायमेंशन लाइन हो गई, इसके ऊपर प्लेस करते हैं मिडिल में और ऊपर। ये 50 इसके ऊपर है और मिडिल में है, ऐसे 30 है। तो इसमें क्या बॉटम से भी देख सकते हैं और इस साइड से राइट हैंड साइड से भी देख सकते हैं। ये देख रहा है ना, जैसे 28 ऐसे लिखा है, 60 लिखा है ये। तो इसमें क्या थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है देखने के लिए। तो ये वाला सिस्टम है इस प्रकार से। उसके बाद नेक्स्ट, टी स्क्वायर इज मेड ऑफ बिट्स वुड। किस वुड की बनी होती है? ये बनी होती है टीक वुड की। टीक वुड मीन्स सागौन की लकड़ी। ये इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंसिल आर मोर सूटेबल फॉर लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग। लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग के लिए कौन सी पेंसिल सूटेबल है? तो इसका आंसर होगा HB। HB को मीडियम ग्रेड भी बोलते हैं वैसे। और जो HB सॉफ्टवेयर ग्रेड पेंसिल होती है वो फ्री हैंड स्केचिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, साइज ऑफ टाइटल ब्लॉक एज। तो इसका आंसर बताना। तो इसका आंसर होगा 65 और 185, 65 इंटू 185 mm। तो इसका आंसर होगा सी वाला, साइज ऑफ टाइटल ब्लॉक। उसके बाद नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ISI द स्टैंडर्ड साइज ऑफ T2 स्क्वायर। T2 स्क्वायर की जो है ना वो, उसकी अपने को साइज़ बताना है स्टैंडर्ड। तो बहुत ही 700 mm। ये T0 की ये हो गई, T1 की ये हो गई, T2 की ये 700 हो गई और T3 की 500 हो गई। तो याद रखना, ऊपर से T0 की 1500, T1 की 1000, T2 की 700 और T3 की 500। ये याद रखना। टी स्क्वायर जो होते हैं ना उनके, T1, T2, T3, T0 इस तरीके से। T0 से ले लिया मैंने ऊपर से लेके नीचे तक। उसके बाद नेक्स्ट है, एंगल बिटवीन स्केल ऑफ मिनी ड्राफ्टर जो होता है उसमें इस प्रकार से एक स्केल दिए रहते हैं, इस तरीके से कुछ बना रहता है। तो इसके बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। तो आंसर होगा ए वाला। आपने देखा होगा मिनी ड्राफ्टर उसमें। उसके बाद नेक्स्ट है, विद द यूज़ ऑफ सर्किल मास्टर एंगल इन डिग्री वी कैन मेज़र फ्रॉम। इसका मतलब ये है कि अगर जो सर्किल मास्टर से हम किस मतलब एंगल कहाँ से कहाँ तक मेज़र कर सकते हैं, रेंज बताना अपने को।
तो इसमें 0 से 360 तक मेजर कर सकते हैं। इस प्रकार से होता है, वो सर्कुलर होता है, इसमें ये डिग्री में लिखे होते हैं, इस तरीके से वैल्यू लिखी रहती है। तो इससे 0 से 360 डिग्री तक मेजर कर सकते हैं। और एक और होता है सेमी सर्कुलर, वो होता है ना प्रोटेक्टर, इसको सर्कुलर प्रोटेक्टर भी बोलते हैं वैसे। और एक होता है सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, उससे 0 से 180 डिग्री तक मेजर कर सकते हैं। इससे इसका आंसर डी वाला होगा। उसके बाद नेक्स्ट है द हार्डनेस इंक्रीजेज एज द वैल्यू ऑफ न्यूमरल बिफोर द लेटर एच। जैसे जैसे पेंसिल की में एच की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या हार्डनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे एच 1H 2H 3H 4H 9H मीन्स सबसे हार्ड हो गई, तो इसका आंसर होगा जैसे जैसे एच की वैल्यू बढ़ेगी तो हार्डनेस इंक्रीज़ हो जाएगी, तो आंसर होगा ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट है द ग्रेड बिकम्स fill in the blanks as the value of the numeral before b increases। जैसे जैसे b की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b सबसे ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या होगा, द ग्रेड बिकम सॉफ्टर एज द वैल्यू ऑफ द न्यूमरल बिफोर b इंक्रीजेज। जैसे जैसे b की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉफ्टर होती जाएगी। और b 7b जो पेंसिल है वो सबसे सॉफ्टेस्ट मानी जाती है। उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14th नंबर, द अनट्रिम्ड साइज फॉर। तो अनट्रिम्ड साइज भी आप याद कर लेना। ट्रिम्ड साइज तो मैंने बताया था, उसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, तो आप एक वीडियो देख लेना, सबसे पहले मैंने डाला था। अनट्रिम्ड का तो ट्रिक पता नहीं चली, इसलिए आप उसको याद कर लेना। अनट्रिम्ड साइज, तो ये किसकी साइज है, अनट्रिम्ड साइज फॉर A4 सीट इज 240 mm इंटू 330 mm। A4 इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द यूज़ ऑफ डिवाइडर का, इसमें से कौन सा यूज़ नहीं है। तो टू ड्रा सर्कल, से ये सर्कल को ड्रा नहीं करता, कंपास करता है ड्रा, बाकी सब इसके वर्क हैं। टू डिवाइड कर्व स्ट्रेट लाइन इनटू द डिजायर्ड नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, टू ट्रांसफर डायमेंशन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ड्राइंग टू अनदर पार्ट, टू सेट ऑफ एक गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द स्केल टू द ड्राइंग। तो ये सब इसके आंसर हो गए। बस बी वाला नहीं होगा, बी वाला टू ड्रा सर्कल, ये आंसर इसका नहीं होगा, इसका वर्क नहीं है, ये कंपास का वर्क है सर्किल को ड्रा करने का। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लाइन एक्स। लाइन एक्स जो है इसका अपने को नेम बताना है। ये क्या है, ये तो अपने को दिख रहा है, ये डैश डैश लाइन है इक्वल डिस्टेंस वाली, तो इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या है, हिडन लाइन है, हिडन लाइन। मैंने आपको बहुत पहले एक लाइन भी बताई थी, तो इस तरीके से लाइन क्या होती है, हिडन लाइन में उपयोग होती है में से, तो इसका आंसर हो जाएगा हिडन लाइन, बी वाला इसका आंसर होगा, हिडन लाइन। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से किस कार्य को करने हेतु सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल उपयोगी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गाढ़ी रेखाएं। यहाँ पे ये एक ही मात्रा आएगी, गाढ़ी रेखाएं बनाने हेतु, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। ये यहाँ पे एक ही मात्रा नहीं लगी, एक ही मात्रा लगा देंगे तो क्या आंसर होगा इसका, गाढ़ी रेखाएं बनाने हेतु, गाढ़ी रेखाएं बनाते हेतु। उसके बाद नेक्स्ट द प्राइमरी यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड डिज़ाइन इन द मैकेनिकल इंडस्ट्रीज इज दी। तो इसका आंसर होगा मिलीमीटर, ए वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कैन बी मेड बाय मिनी ड्राफ्टर। तो सभी भी एंगल इसमें से अपन बना सकते हैं मिनी ड्राफ्टर की मदद से, तो इसका आंसर होगा डी वाला। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने इतने ही क्वेश्चन लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक